यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो भाई है ना, जिन्होंने मुझे ये कहा मेरी लास्ट वीडियो पे कि न्यूम सिटी में सऊदी अरब में जॉब नहीं है, अलमराई में जॉब नहीं है। ठीक है। आप किसी भी बड़ी कंपनी का उठा लें, उसमें जॉब नहीं है। तो ये सारी बातें सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए की जाती है, और इस तरह की कोई एक्टिविटी यहाँ पे बेसिकली एक्चुअल में जॉब नहीं होती। ये कुछ लड़कों ने जिनकी जॉब नहीं हुई है ना, वो ये वाली बात कर रहे हैं। अच्छा, मेन जो है ना, वो पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो लोग ये वाली बातें कर रहे हैं जिनकी जॉब पाकिस्तान में भी नहीं हो रही है। ठीक है, पाकिस्तान में जॉब आती है तब तो आप नहीं बोलते हो कि यार पाकिस्तान में जॉब नहीं है। ठीक है, वहाँ पे तो जॉब है आप कहते हो। और कोई भी बंदा अपने फेसबुक पे या जंग अखबार में या कहीं पे rosie.pk पे कोई जॉब लगा रहा है तो आप कहते हो वो जॉब है। आपको नहीं मिलती तब तो आप नहीं बोलते हो। तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल वहाँ पे अगर सऊदी अरब में कोई जॉब आ रही है जिसका मैं बता रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर वहाँ पे आपकी जॉब नहीं हो रही तो आप कहते हो कि ये बकवास है। यार इस तरह से नहीं है। आप जिस जॉब पे अप्लाई करते हो, अगर वहाँ पे आपकी जॉब नहीं हो रही है, वो या वहाँ पे किसी और की हो रही है भाई। दो तीन प्रोसेस होते हैं, वो मैं आज आपको बताता हूँ कि ये प्रोसेस होता क्या है जॉब लेने का। फॉर एग्जांपल, आप जब किसी भी जॉब पे अप्लाई करते हो ना, तो या तो वहाँ पे ऑलरेडी कोई रेफरेंस बेस्ड जॉब हो चुकी होती है। पहली चीज़ जो पूरी दुनिया में चल रहा है, ना सिर्फ सऊदीया में, वो यूएसए में भी यही प्रोसेस चल रहा है, कनाडा में भी यही चल रहा है, यूके में भी यही चल रहा है, पाकिस्तान में भी यही चल रहा है, सऊदीया और आपका यूएई में सारी जगह एक ही सिस्टम ऑलमोस्ट चल रहा होता है कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं बैंक के अंदर बैठा था तो तब भी पहले बैंक में इंटरनल जॉब पोस्ट होती थी। ठीक है, पहले जो बैंक के अंदर एम्प्लॉयज़ थे उनको प्रेफर किया जाता था कि अगर यहाँ से कोई हमें अच्छा बंदा मिल जाता है तो वो कम पैसों में मिलेगा हमें। तो अगर आपकी इन फ्यूचर कोई कंपनी होगी तो आप भी यही प्लान करोगे। ठीक है, तो हमेशा कोई भी कंपनी है किसी भी दुनिया में बैठी हुई है तो वो पहले इंटरनली देखते हैं कि हमें ये बंदा डिजर्व कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट मैनेजर है, हमें मैनेजर चाहिए अब। तो इसका एक्सपीरियंस भी मैच कर गया, इसकी क्वालिफिकेशन भी मैच कर गई, इसके स्किल्स भी मैच कर गए, तो हम इसको ही मैनेजर बना देते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल वो 30,000 ले रहा था तो वो उसको 35,000 में मैनेजर बना देंगे। बाहर से लेके आएंगे तो वही मैनेजर उनको 80,000 का मिलेगा, 70,000 का मिलेगा। तो इस वजह से कंपनी ये डिसीजन लेती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कंपनी ये कहती है, किसी भी जगह पे आप बैठे हुए, कंपनी ये कहती है कि इंटरनल अगर हायरिंग नहीं हो पा रही है तो फिर वो कहते हैं कि अगर आपका कोई बंदा है, फॉर एग्जांपल मेल तो चल गई है अंदर, पता लग गया है कि भाई कंपनी को मैनेजर चाहिए। अब वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं ना, वो अपने बंदे रेकमेंड करना शुरू कर देते हैं। अब वो जॉब आ जाती है, कब एचआर क्या डिसीजन लेता है, मुझे कंपनी के अंदर से नहीं मिला बंदा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जाके लिंक्डइन पे और जॉब दे देते हैं, वो rosie.com पे जॉब देते हैं, वो एड्स चलाना शुरू कर देते हैं, वो अपनी अपनी कंट्री में इस तरह वाले डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उस पर क्या होता है, जब इंटरनली ऐड चला था ना, तो वो इंटरनली सबको पता लगे कि यहाँ पे जनाब जॉब खाली है, वो फिर अपने बंदे रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैं अब फॉर एग्जांपल आई एम द ओनर ऑफ द एडमा मार्केटिंग एजेंसी। मैं भी जब ये देखता हूँ कि यार ये मेरा स्पेसिफिक बंदा, मेरा जो लॉयल एम्प्लॉय है, ये मुझे एक बंदा रिकमेंड कर रहा है और ये मुझे बता रहा है सारी चीज़ें इसके जो आपने मांगी है उससे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर रहा था, तो आप इसको हायर कर सकते हो। और आप उसको ये भी पता होता है, जो इंटरनल बंदा होता है, कि ये सैलरी कहाँ तक जाके क्लोज हो सकती है, बेनिफिट्स कितने मिल सकते हैं, वो उसको तैयार करके लेके आता है फिर। ठीक है, तो जब वो मेरा खास बंदा मुझे आगे बताएगा कि भाई यहाँ पे हमें इतने इसका बंदा चाहिए आपको, ठीक है, इसके ये सारे स्किल्स कैलिबर्स ये वो सारी चीज़ें मैच कर रही है, आप इसका इंटरव्यू कर लें। अब मैं क्या देखूंगा, यार ये मेरा जो बंदा है रिकमेंड कर रहा है, ठीक है, और सारे स्किल्स भी मैच हो रहे हैं, मुझे कोई कॉस्ट नहीं आ रही है, बंदा भी कम में आ रहा है, अच्छा बंदा मिल रहा है, तो मैं उसकी रिकमेंडेशन पे उस बंदे को प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो ये हर जगह चलती है ये वाली चीज़, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर ले। बजाय कि कोई भी हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा पता क्या है, हाँ, कोई पॉजिटिव हो जाए ना, कोई चीज़ अच्छी हो जाए उस पर कमेंट नहीं करेंगे, कोई नेगेटिव हो जाए भाग के कमेंट मारते हैं। इस चीज़ को ख्याल रखें, आप लोगों के लिए डालता हूँ कि भाई किसी का कोई भला हो जाए, कोई जॉब की वो मिल जाए। हालांकि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का चैनल है, यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग का मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, मैं वो दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको जॉब बता रहा हूँ तो इसको फॉलो कर लो, शायद 100 में से किसी एक बंदे की जॉब हो जाए, मेरा खाता पूरा है भाई।
मैंने किसी एक की जॉब करवा दी, मैं जरिया बन गया, मैं दैट्स इनफ फॉर मी। ठीक है, दो चीज़ें हो गई, एक इंटरनल जॉब हो गई, दूसरी आपका रेफरेंस बेस हो गई। रेफरेंस बेस बहुत ज़्यादा चल रहा होता है काम। ठीक है, पूरी दुनिया में रेफरेंस बेस बहुत ज़्यादा हो रही होती है जॉब। इसलिए आपने जिन्होंने लोगों ने न्यूम सिटी का मुझे कहा था ना कि यहाँ पे जॉब नहीं हो रही है, तो वो रेफरेंस बेस हायर कर चुके होते हैं। मैं पर्सनली उन बंदों को जानता हूँ जो न्यूम सिटी में जा चुके हैं। अगर मुझे कोई यहाँ पे 20 बंदे अगर ये कह भी देते हैं ना कि मुझे बताएं, मैं इंटरव्यू करने के लिए तैयार हूँ, मैं ऑफर लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ उन बंदों का, मैं पर्सनली जानता हूँ उनको। ठीक है, सो इन चीज़ों में पढ़ने की बजाय ना अपना अप्लाई करें, उस पर थोड़ा सा फोकस करें। तीसरी चीज़ फिर क्या आ जाती है कि हम लोग देखते हैं रैंडमली कितनी सीवीज आई है, वो सीवी की सॉर्टिंग करना अजाब बन जाता है। एक जॉब अप्लाई हम लोग करते हैं ना, एक जॉब डालते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे जाके कहीं पे भी, तो वहाँ पे हमें एक जॉब के पीछे हज़ार बंदा आ रहा होता है। ठीक है, उस 1000 बंदे की सॉर्टिंग करना, स्क्रीनिंग करना, इनिशियल इंटरव्यू करना, फिर सेकंड करना, थर्ड करना, वो अजाब बन जाता है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, फिर वो उस चीज़ को आउटसोर्स भी कर रहे होते हैं। तो आप इन चीज़ों से हट के ये 3 जो मैंने पॉइंट बताए ना, इन पे फोकस कर लें। अगर आपका इस तरह से अप्लाई कर 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 नहीं हो रहा है ना, तो आप अपने रेफरेंसेस को देखो। आप सब लड़कों को अपनी सीवीज दे दो जो जहाँ पे जॉब कर रहा है। अगर अभी नहीं हो रहा है, इन फ्यूचर कोई भी जगह निकलती है तो वो उसको रिकमेंड कर सकता है। तो इस रिकमेंडेशन के लिए वेट करें थोड़ा सा। ठीक है, तो वैसे भी तो नॉर्मली एक पाकिस्तान में यही चल रहा होता है, हर बंदा 3 साल 4 साल अपना बैठता है, जॉब के लिए वेट करता है। तो आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखें। ठीक है, जो जगह मैं बता रहा हूँ वहाँ पे जाए और वहाँ पे जाके अप्लाई करना शुरू कर दो बस। अगर होता है ठीक है, नहीं होता है यार, फ्यूचर में उनके पास सीवी तो आ गई है ना, इन फ्यूचर आपको वो कंसिडर किया जा सकता है, जगह निकलती रहती है। ठीक है, आज की जो मैं टिप देना चाह रहा हूँ, टिप ये है कि अपना लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ। लिंक्डइन पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बना लें, बहुत ज़्यादा हायरिंग हो रही है प्रोफेशनल्स उनके थ्रू। ठीक है, मैं भी पर्सनली मार्केटिंग हेड के लिए 2-3 जगहों पे मुझे बुलाया जा चुका है। ठीक है, मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया, सिर्फ प्रोफाइल बनाई, उसको अपडेट किया और वो सारी चीज़ें वहाँ पे दूसरी तरफ कंपनी आती हो। लिंक्डइन का प्रोसेस ही है, जिस तरह से आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है, अपनी प्रोफाइल बना के डाल दी, दूसरी तरफ से कंपनी आती है, प्रोफाइल्स चेक करती है, जिसकी मैच कर जाती है उसको वो कनेक्ट भेज देते हैं और उसको अपना कनेक्शन बिल्ड करने के बाद उसको अप्लाई करने का बोलते हैं। ठीक है, इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है और फिर उसके बाद जब बाकी फर्दर प्रोसेस चल पड़ता है। तो आप अपनी लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएं और प्रोफाइल बनाने के बाद वहाँ पे अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। सो मेरे चैनल को देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हम लोग बार बार मिलते रहें। थैंक यू।